Good morning, students. In previous class, we read our chapter first of history, what, how, and when. And we read our literary sources. Literary sources are divided into two types. First, religious literature, and second, secular literature. We start our today's class with religious literature. Religious literature refers to those books and manuscripts which primarily deal with religion. कि रिलीजियस लिटरेचर वो होता है, रिलीजियस धार्मिक साहित्य वो होता है, या वो बुक्स होती हैं, वो मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं जो धर्म से आधारित होती है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है। ये सारी क्या है? रिलीजियस लिटरेचर है। और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? रिलीजन्स के बारे में, धर्मों के बारे में, धर्म के अंदर क्या मान्यताएं हैं, ठीक है, और उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से किस तरीके से वो जुड़ी हुई है लोगों से, कि प्रीवियस टाइम में लोग किस तरीके की धार्मिक जो आस्थाएं रखते थे और वो किन किन धर्मों को मानते थे। ये सारे हमें कहाँ पे मिलते हैं? रिलीजियस लिटरेचर में मिलते हैं। आवर सेकेंड टॉपिक इज सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है कि दोज इंफॉर्मेशंस अबाउट ए नॉन रिलीजियस नेचर, कि अधार्मिक, मतलब कि रिलीजियस में तो धर्म के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अंदर धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। इसके अंदर किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, बायोग्राफीज हो सकती है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है स्वयं द्वारा लिखी हुई आत्मकथा, और बायोग्राफीज होती है किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हर्षचरित्र जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, वो किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी, ठीक है। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी। या कोई विदेशी जो ट्रैवलर है वो भारत के अंदर आया हो, जैसे कि चाइना से आए थे हुई तसांग या फाहुइन, तो इन लोगों ने भी यहाँ पे आके कुछ बुक्स लिखी। जैसे कि मेगस्थनीज ने ग्रीक एम्बेसडर के कोर्ट में आके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो ग्रीक एम्बेसडर का मतलब है जो ग्रीक के अंदर जो राजा थे उनका जो एक उनका दूत बन के आया, ग्रीक राजा का दूत बन के जो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे इंडिका नामक बुक लिखी थी जो भारत के राजनीति के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। अब है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री का मतलब होता है जो हमें ओरली पता है, ठीक है। एक तो हमें लिखित रूप में पता है और एक हमें पता है ओरली। ओरली मतलब कैसे? किसी गाने की वजह से, या किसी ने हमें कोई कहानी सुनाई हो उसकी वजह से, जैसे कि हमारे दादा परदादा जनरेशन टू जनरेशन जो हमें ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? ओरल हिस्ट्री कहते हैं। कि मान लो हमारे परदादा ने हमारे दादा को बात बताई कि उस टाइम पे ऐसे लोग रहते थे, ऐसा खाना खाते थे, या उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में बताई। हमारे पूर्वज हमें अपने बारे में बताते हैं या अपने पूर्वजों के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे दादाजी हमें कोई स्टोरी सुनाते हैं पीछे की, पास्ट की, कि उस टाइम पे वो व्यक्ति राज्य करता था या वो मंत्री था। तो इस तरीके से क्या है? ये ओरल हिस्ट्री है जिसको हम कहानियों के रूप में सुनाते हैं, या किसी गीत के रूप में, या किसी मान्यता के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपना टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, मतलब कि पास्ट जो है, जो बीत गया, उसको दोबारा से हम कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या उन चीजों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? यू हैव सीन द वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज, की बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे लिटरेरी सोर्सेज है, ओरल है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। तो उन सारी चीजों को दोबारा से रीड करके, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करके, जो क्लूज हमें मिलते हैं, जो अवशेष हमें मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं? रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पास्ट को, कि पास्ट में कौन सी घटना कैसे घटी, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके की मुद्राएं यूज करते थे, किस धर्म को मानते थे, किस देवी देवता को पूजते थे। अब है ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब हिस्ट्री के अंदर भारत की लोकेशन कैसी थी, या जो लोकेशंस थी उसने हिस्ट्री को कैसे प्रभावित किया। तो इंडिया हमेशा से ही एक वास्ट कंट्री रहा है। कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उससे भी बड़ा अपना इंडिया है, ठीक है। और जो इसके
जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सारे राज्यों से मिलकर इसको क्या बनाया गया है, सब कॉन्टिनेंट बनाया गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप बनाया गया है। और जैसे कि इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, और 3 साइडेड पे आप देखते हो 3 सीज है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है, थर्ड साइड में इंडियन ओशियन है। तो ये सारे इंडिया को किस चीज से बचाते हैं, जैसे कि माउंटेन है, तो माउंटेन इंडिया की तरफ जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे बचाता है। अब जो कोस्ट लाइन्स हैं वो ट्रेड के लिए जो व्यापारी होते हैं उनको इंटरेक्ट करती है, क्योंकि जो भारी सामान होते हैं ना तो वो एयरवेज से जा सकते हैं, और जिन देशों से हम रोडवेज से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो रोडवेज से नहीं जा सकते। तो ये रिवर्स या ये जो सीज हैं ये हमें इसमें मदद करते हैं। जो रिवर्स हैं वो हमें फर्टाइल लैंड प्रदान करती हैं अपने देश के अंदर, जहाँ से नदी बहती है वहाँ पे वो जो उपजाऊ मिट्टी को छोड़ते हुए चलती है। तो इससे तो ये सारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हमें बताती है कि हिस्ट्री, वो हमें इंडिया की हिस्ट्री जानने में मदद करती है। देखो जो नदी आज बह रही है मान लो वो लुप्त हो सकती है, लेकिन उसके अवशेष तो हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे कि अपनी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी आज के टाइम में नहीं बहती, लेकिन उसके जो कहीं कहीं पे हमें अवशेष मिलते हैं, उस नदी के होने के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कहीं पे सरस्वती नदी भी एक टाइम में बहती थी। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को हम हमेशा से पवित्र मानते आए, उससे जुड़ी हुई हमारी कुछ मान्यताएं हैं, उससे जुड़ी हुई हमारी कुछ परंपराएं हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, और हिस्ट्री, ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो हमें हिस्ट्री को जानने में मदद करती हैं। अब है व्हेन डज हिस्ट्री टेक प्लेस, कि हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई। तो यू मस्ट हैव नोटेड दैट हिस्टोरियन ऑफन यूज BC एंड AD, कि जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, वो हमेशा यूज करते हैं BC एंड AD, ठीक है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, और AD का मतलब है ईसा के जन्म के बाद। तो AD का मतलब है एनो डोमेनी, मतलब कि जब से भगवान का जन्म हुआ तभी से जो सन स्टार्ट हुए, जब ईसा का जन्म हुआ तब उसको हमने 0 माना है, उससे पहले का जो टाइम है उसको हमने BC माना है, और उसके बाद का जो टाइम है उसको हमने क्या माना है, AD माना है, ठीक है। और आज के टाइम में हम इस जो BC है उसको हम CE यूज करते हैं, और जो जो BCE और जो BC और AD है उसको हम BCE और CE के रूप में यूज करते हैं। BCE का मतलब है, जिसको हम BCE की जगह पे यूज करते हैं, तो उसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि ईसा के जन्म से पूर्व। और जो CE है जिसको हम AD की जगह पे यूज करते हैं, उसका मतलब है कॉमन एरा, मतलब ईसा के जन्म से जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक जो सन चलती आ रही है उसी को हम कहते हैं कॉमन एरा। Okay students, I hope you understand this chapter very well. Today we finish our chapter in reading, and now we do our long question answer. Our first long question is state the significance of history, कि हिस्ट्री के महत्व के बारे में बताइए। देखो हमने अपने चैप्टर में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं कि अगर मैं आपको आंसर ना भी लिखवाऊं ना तो भी आप आंसर उसका लिख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री क्या करती है, हमें बताती है कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, ठीक है। चलो तो हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री टेल अस अबाउट हाउ पीपल लिव्ड एंड ड्रेस्ड इन पास्ट, कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द ह्यूमन ग्रोथ, कि मानव ने कैसे वृद्धि की है और कैसे सभ्यता तक आया है, क्योंकि क्या कहते हैं कि पहले मानव बंदरों के रूप में रहता था, मतलब बंदर प्रजाति से ही मानव का जन्म हुआ है। तो इन मानव ने कैसे अपना विकास किया और कैसे वो सभ्यता तक पहुंचा। हिस्ट्री टेल अस अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ वंस ओन कंट्री, और हिस्ट्री हमें बताती है अपने देश की जो हेरिटेज है, जो विरासत है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जैसे हमारे पूर्वज जो कुछ हमें देके जाते हैं वो क्या कहलाती है, उनकी हमारी हेरिटेज है, वो उन लोगों के द्वारा दी गई हमें विरासत है। तो कल्चरल का मतलब यहाँ पे जो भी साहित्य, मतलब कि कल्चरल संस्कृति होती है,
और जो सांस्कृतिक विरासत है किसी कंट्री की वो हमें पता लगती है। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन, कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिटरेरी सोर्स के कौन कौन से टाइप्स यूज किए हैं। तो द लिटरेरी सोर्सेज, द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज और द लिटरेरी सोर्सेज आर टू टाइप्स के हैं। अभी हमने रीड किया था, इसी आज की क्लास में हमने रीड किया है। एक रिलीजियस लिटरेचर होता है, वो बुक या मनुस्क्रिप्ट जो हमें धर्म के बारे में बताती हैं, जैसे द वेद, द एपिक्स। और सेकंड है सेकुलर का मतलब होता है कि वो बुक्स या वो टेक्स्ट जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, मतलब बिना धर्म के अलावा जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें देते हैं, जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र। I hope student you understand these questions and the chapter very well. If you have any query, you contact me. Okay? Thank you.